नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में शौचालय के सफाई के ठेकेदार और उनके कामगार इनके बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सफाई कामगारों का कहना है कि ठेकेदार उनकी पगार ठीक से नहीं दे रहा है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो वहीं ठेकेदार का कहना है कि उसने किसी भी सफाई कर्मचारी का पैसा आज तक नहीं रोका है, बाकायदा जो उन्हें दे जानी रकम थी वो पूरी रकम उसने अदा की है। और इस बारे में अब एक बार फिर जो सफाई कर्मचारी है हेमंत कानाबार, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अनशन पर बैठा है। हमने जानना चाहा कि आखिर उसकी क्या मांग है। आइए एक बार पहले हम सुनाते हैं आपको कि उसका क्या कहना है। मामला सिर्फ इतना है कि हम लोग ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ लड़के उसका ठेका वगैरह रद्द तो हुआ, लेकिन ठेका रद्द होने के बाद भी आज तक कोई सफाई कामगारों का पगार वगैरह मिला नहीं। तो उसके वजह से मैंने पत्र व्यवहार चालू रखा था। तो रवि पवार जी ने एक पत्र दिया था पुलिस स्टेशन में, भाईंदर पुलिस चौकी में, कि जनवरी 2024 में कि शाइन मेंटेनेंस के ऊपर गुना दाखिल करो, उन्होंने महानगर पालिका के साथ फर्जीवाड़ा किया है। तो वो पत्र के ऊपर आज तक कोई गुना दाखिल हुआ नहीं है। तो इस वजह से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे, मेरी वाइफ बैठी है कि जितना हो सके उतना जल्दी उस पर गुना दाखिल करो, तो न्यायालय से कोई ना कोई ऐसा निर्णय आएगा जिसमें सफाई कामगारों का भला होगा। 5 लाख रुपए, मुझे 5 लाख की ऑफर दी थी, 5 लाख रुपया देता हूँ। देने वाले का नाम योगेश पुजारी था और वहाँ पे 2 पत्रकार भी थे, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। वो लोग ने जब वो पेमेंट के लिए मेरे को बोला तो मैं बोला हम लोग दोनों का मिल के जो अमाउंट बनता है वो हिसाब करके दो। तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपया दिया। शर्त ये थी कि मैं यहाँ से, मैं जो काम कर रहा हूँ, हम लोग दोनों वो छोड़ के विरार चले जाएंगे, अलग तरह मीरा भाईंदर छोड़ देंगे। और बाकी जितने भी सफाई कामगार है उनकी नोटिस थी, इतना बंच पूरा पड़ा था, वो नोटिस पूरा बोलता है ये सबकी नोटिस है, मैं एक को भी खाली नहीं कराऊंगा, ये मेरी जबान है। और तीसरी बात उसने ये बोली थी कि मेरे बच्चों का एडमिशन कराएगा स्कूल में। उसका एडमिशन के लिए उसने मेरे बच्चों का जो लिविंग सर्टिफिकेट था वगैरह वो भी मंगवाया। और योगेश पुजारी को मैंने पर्सनली उसके व्हाट्सएप पे भेजा, एक पत्रकार को भी भेजा है। वो लोग ने नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल विरार में इंक्वायरी भी की थी, ऐसा उसने बताया, पूरी डिटेल नहीं मालूम है। ये सब होने के बाद उसने 10 दिन तक राह देखी। फिर मुझे एक फ़ोन आया कि बोले तेरा क्या हुआ, वहाँ पे कहीं पे रूम देखा? मैंने हाँ देखा है, देखता हूँ, आजकल मैं टोकन दे दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने सीधा उसको ऐसा लगा कि मैंने टोकन दे दिया है, तो उसको लगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है बोल के उसने सबके रूम खाली करवाने चालू किया। जब वो पैसे मेरे लिए जान का जोखिम ही हो गया। मेरे वजह से अगर 40 घर खाली होते, वो एक 2.5 लाख रुपया मेरे लेने की वजह से, तो वो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए थे। इसलिए मैंने वो पैसे भी जो मैंने फेंके हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक, वहाँ पे मैंने जो सड़ी गली नोटें होती है वो बदली करवाई थी। वहाँ से 500 के बदले में 10-10, 20-20 की सारी नोटें मेरे साथ और भी कामगारों ने हर एक लाइन में लग के, बाकायदा रसीद है उसकी, वो रसीदों से बदली करवा के वो सली गली जो आगे काम नहीं आने वाली नोटें थी वो लेके मैं वहाँ पे गया था कि अपने धनराशि का कुछ नुकसान ना हो। वो ऐसे भी जलाने में, फेंकने में ही जाने वाली थी, लेकिन वो लीगली होता था। मेरे से जो हो गया वो मुझे मालूम नहीं था कि पैसा फेंकना गैर कानूनी है। वो तो एक यूट्यूब का देख के मैंने कर दिया था, वो एक गलती हो गई थी। उसके बाद से मैंने ऐसा कोई स्टेप किया नहीं, करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन सारे एविडेंस आपको कोटक महिंद्रा बैंक ये मैक्सिस मॉल के सामने है, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं मैंने कितना बदली किया है। हमारे हाथ में एफआईआर कॉपी 2 420 का केस है, 476, 478, 479, 467, 468, ये 2 धारा उस पर लगे। 66C, 66D और 120B, ये 5 धारा उसको लगनी ही चाहिए, क्योंकि उसने फर्जीवाड़ा किया पेपर के साथ भी, नगर पालिका के साथ भी, और एक से ज्यादा अनेक कामगारों के साथ भी। तो इस प्रकार से हेमंत कानाबार ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को ठीक से पगार नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, यह उसका कहना है। लेकिन साथ ही उसने ये बात भी ऑन कैमरा पे कबूली है कि उसने ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए लिए हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक ब्लैकमेलिंग का मामला दिखाई दे रहा है कि बार बार इस प्रकार से आंदोलन करना और ठेकेदार से पैसे ऐंठना, ऐसा मामला दिखाई दे रहा है। इस बारे में ठेकेदार ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसने हेमंत कानाबार के खिलाफ कई पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है, शिकायत भी दी है, उस मामलों की अभी जांच चल रही है। इस बारे में हमने ठेकेदार के जो व्यवस्थापक हैं तुषार, उनसे भी बात की। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। जो कानाबार है वो 2020 में हमें शाइन कंपनी में शौचालय साफ सफाई का ठेका मिला था। वो ठेके में वो एक सफाई कर्मचारी करके हमने उसको नियुक्त किया था। और सफाई काम करते करते उसने जो है हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स डालना, हमारे खिलाफ आरटीआई डालना,
कोई पॉलिटिकल पार्टियों को दिशा भूल करके उनके हमारे तरफ दबाव डालने, ये सब काम चीज़ें चालू किए थे। वो टाइम पे मेरे पास 150 करीबन 150 वर्कर थे। उसके साथ अभी करीबन धरने पे 2 या 3 ही वर्कर बैठे हुए हैं, जो हमारे खिलाफ दबाव डाल के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इससे पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश लोगों ने किए थे। तभी हम लोगों ने उनको उसके खिलाफ नयानगर पुलिस स्टेशन में हो गया कंप्लेंट देना 2022 में, या भाईंदर पुलिस स्टेशन में देना हो, उसका सब पेपर्स है, मैं आपको पेपर्स भी उसके दे दूंगा। हम लोगों ने वो दिए थे। मजबूरी में आके हमारे को एक बार उसका जो पैसे देते हुए उसका वीडियो भी बनाना पड़ा, फोटोज भी निकालने पड़े, क्योंकि हमें हर 6 महीने में वो परेशान कर रहा था। हम परेशानी में से इस तरह त्रस्त हो गए कि हम लोग अभी वो फोटोज और वीडियोज भी पुलिस स्टेशन में देके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ये जो कानाबार बेटा है वो ब्लैकमेल और हरेसमेंट करने के लिए हमें बेटा है। ये अभी नहीं, कम से कम इससे पहले 3 से 4 बार धरने में बैठ चुका है। एक गुनहगार प्रवृत्ति का आदमी है। मेरा भाईंदर क्षेत्र में उसके ऊपर 3 से 4 गुने दाखिल है। वो हो गया, उसकी वाइफ हो गई। मेरे पास पेपर है, उन्होंने कामगार उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भाईंदर पश्चिम के नाम से मुझे एक लेटर दिया था, और एक आयुक्त मेरा भाईंदर महानगर पालिका के इनके नाम पे लेटर दिया था कि मेरा और मेरा वाइफ का आपके कंपनी के खिलाफ कोई तकरार नहीं है। दोनों ने बाकायदा साइन करके अपने अंगूठे के निशान पेपर पे दिए थे। सर ऐसा है कि हम लोगों के खिलाफ जो महानगर पालिका से लेटर आया था, जो पुलिस वालों ने हमसे पेपर्स मांगे थे, वो पेपर हम लोगों ने उनके दे रही है। पुलिस वाले उसके ऊपर जांच कर रहे हैं। जांच करते समय वो हमसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, वो सही तरह से जांच करके हमें न्याय देगी। तो देखा आपने इस प्रकार से जो शाइन मेंटेनेंस कंपनी का जो ठेकेदार है उसके व्यवस्थापक यानी कि सुपरवाइजर थे तुषार, उन्होंने विस्तार से बताया कि हेमंत कानाबार आखिर क्यों बार बार आंदोलन करते हैं, उनकी मंशा क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश की है और ये जनता के सामने हमने उजागर करने की कोशिश की है कि ये जो शाइन मेंटेनेंस कंपनी है उसके बीच और सफाई कर्मचारियों के बीच क्या विवाद है। जो हेमंत कानाबार है वो अब ठेकेदार पर मामला दर्ज करने की जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मामला पुलिस स्टेशन में प्रलंबित है। पुलिस इस पर निर्णय लेगी कि क्या मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस प्रकार से दबाव बनाना कहाँ उचित है ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है, और जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।